भारत की टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव। अगर आप भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आप सभी ने, क्योंकि टीचर एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट चीजों को जानेंगे। 10 साल बाद 1 साल का बीएड और 1 साल का जो एमएड कोर्स है इसको रीस्टार्ट किया है। तो क्या है कारण, और हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन कौन 1 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल है, कौन कौन 1 वर्षीय एमएड के लिए एलिजिबल है। और सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि 1 साल के बीएड कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। और तीसरी चीज हम ये जानेंगे कि 1 वर्षीय एमएड कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये आपका जो कोर्स है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका जो ये कोर्स है वो 2026 से ही 1 वर्षीय बीएड और एमएड की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2026 से आप इन दोनों कोर्सों के लिए जो आप फॉर्म फिल है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे कि 1 साल का बीएड कोर्स कौन कर सकता है। तो देखिए, यदि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला जो कोर्स है, 4 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने वो कर रखा हो, तब आप 1 वर्षीय बीएड के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, अब जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हुआ है उनका क्या। तो जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है उनके लिए कंपलसरी है कि उनका जो मास्टर है यानी कि जो पीजी है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया हो और आपका मास्टर्स भी कंप्लीट है तब भी आप एलिजिबल हैं। दोनों मामलों में आप जो है वो एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो और अभी आपकी जो पीजी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तब आप 1 साल के बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो बीएड 1 साल के लिए कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फिर जिनकी ग्रेजुएशन 3 साल की हो और साथ के साथ उन्होंने जो है वो मास्टर भी कर रखा हो, तब आप केवल 1 साल के बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी, यानी कि 1 साल के एमएड कोर्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो जैसे कि एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने ये कहा है कि 1 साल का जो एमएड होगा वो केवल और केवल रेगुलर मोड में होगा, यानी कि 1 साल की जो एमएड की डिग्री है वो आप केवल वो अभ्यर्थी कर सकेंगे जो कि रेगुलर मोड में एमएड को करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए 1 साल का जो एमएड है वो निकाला गया है। अच्छा, अब जो जैसे मान लीजिए कि कोई ऑलरेडी जॉब में है, कोई ऑलरेडी वर्किंग है और साथ के साथ प्रमोशन के लिए, अच्छी स्किल के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए एमएड करना चाहता है, तो उनके लिए जो एमएड है वो 2 वर्षीय रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 1 साल का एमएड सिर्फ उनके लिए है जो कि एमएड को रेगुलर मोड में करना चाहते हैं, जबकि 1 साल का बीएड उनके लिए है जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स भी कर रहा है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपको 2026 से शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ एनसीटीई के इस बड़े बदलाव को यहीं पे हम अंत करते हैं। आशा है कि आपको सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से और चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।